भारत के और नेपाल के बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। ये जो जगह है ये सीमाना है और इसके उस पर जो गांव दिखाई दे रहे हैं वो नेपाल के गांव हैं। ये भारत नेपाल का बॉर्डर है और भारत नेपाल के बॉर्डर के कारण ही इस जगह का नाम सीमाना पड़ा हुआ है। ये भारत का पॉइंट है जो अभी दिखाई दे रहा है। ये भारतीय एरिया है और ये अंतिम भारत का गांव है। और इसके ये जो गांव दिखाई दे रहा है ये आपका नेपाल का है। ये नेपाल का गांव है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक जगह। यहाँ से पूरी पहाड़ी एरिया दिखाई दे रही है। शानदार यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है। वो 1 किलो भारत दिख रहा है पाकिस्तान का यह बॉर्डर। ये और एक देखिए वो सामने में। हाँ, उधर नेपाल, इधर इंडिया। सब वो नेपाल है जी, फिर वो भी सर, इंडिया है। आप ये भी इंडिया है। छत्तीसगढ़ से दार्जिलिंग नेपाल कैंप में आए हुए हैं। जी सर। और हम सीमाना में पहुंचे हुए हैं दिख रहा है उधर में। और यहाँ से नेपाल और भारत। नेपाल और भारत, सॉरी सर तो आप थोड़ा सा इस विषय में बताएंगे। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। देखिए कितना ग्रीनरी, देखिए पूरे पहाड़ और खाई। और सबसे बढ़िया चीज़ की जो सीमाएं की बात होती है तो इस तरफ आपको हिंदुस्तान है, उधर नेपाल है। बॉर्डर में आने का अलग ही मज़ा है। और सारे हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे स्काउट गाइड, रोवर रेंजर सभी एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। एक लाइफ टाइम मोमेंट है, उन सभी के लिए एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चे सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। बेटा आप कहाँ से हो? दंतेवाड़ा से। कहाँ पर पहुँचे हो अभी? नेपाल बॉर्डर था। नेपाल बॉर्डर पर। ये सभी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं जो भारत स्काउट गाइड की ओर से आए हुए हैं। और सीमाना ये जगह है जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है। सभी बच्चे काफ़ी आनंदित हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है नेपाल बॉर्डर देख के। और भारत नेपाल का ये बॉर्डर बहुत ही उसमें खींचना प्यारा ये जगह। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, बहुत सुंदर आकर्षक ये दृश्य। ये हम नेपाल के तपाई को में हमारा मार्केट के लिए टैक्सी मिलता है यार। नहीं हम लोग मार्केट नहीं जाना है हम लोग को। नहीं, हम लोग घूमना है अकेले। यहाँ पर तो मकान ही है तो जाना आना 3 किलोमीटर। हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ जी का मंदिर। ये नेपाल बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ पर सभी दर्शन कर रहे हैं। भारत और नेपाल के बॉर्डर पशुपति के जगह पहुँचे हैं। यहाँ पशुपति नाम का भगवान शंकर कृष्ण जी की मूर्ति है। वास्तविक पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है, परंतु यहाँ भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है, नेपाल तपाई को जो
स्टार्टिंग शहर है वहाँ पर हम पहुँचे हैं और नेपाल भारत के मध्य अभी तक देखे कि यहाँ पर इस बॉर्डर में नेपाल और भारत की करेंसी यहाँ पर चलती है। हमारे पूरे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये सब बच्चे जो है अपने स्मृति के लिए छायाचित्र ले रहे हैं। आज कैंप के समापन के उपरांत मिरिक में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक वोटिंग के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हमारे भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के स्काउटर गाइडर भी इस स्थल के दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत ही प्यारा गार्डन, लंबा झील और इसमें बोटिंग करते हुए पर्यटक, बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक दृश्य दिखाई दे रहा है। हम पहुंच चुके हैं मिरिक के व्यू पॉइंट पर। आई लव मिरिक। और यहाँ पर एक पुराना ट्रेन खड़ा हुआ है बहुत दिनों से। ये मिरिक का व्यू पॉइंट देखिए। यहाँ पर दार्जिलिंग देखा जाए तो पूरी तरह से पहाड़ियों पर बसा हुआ यह शहर अभी शाम के 4:45 हो रहे हैं और यहाँ पर बादलों से यह शहर ढका जा रहा है। पूरी तरह से कोहरा भर रहा है और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पहाड़ों पर जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे पौधे जो हैं चाय के पौधे हैं, चाय का बागान है। यहाँ के जानकारों से पता चला है कि ये जितने भी बागान हैं ये अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप किए हुए हैं। कोई टाटा कंपनी से, कोई ताज़ा कंपनी से, कोई गुडरिक से। ये अलग अलग जो चाय की कंपनियां हैं, ये चाय की कंपनियों से टाई अप है और ये चाय के बागान उन्हीं के कर्मचारियों के द्वारा काटे जाते हैं और अलग अलग ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। दार्जिलिंग में चाय का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ पर देसी चाय भी प्राप्त होता है। ये देखिए बच्चे सभी इस मिरिक पॉइंट पर अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं।
हेलो हेलो हेलो, ये मिरिक का पॉइंट है, व्यू पॉइंट, और यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ इधर भी सर कैमरा इधर महासमुंद, बलरामपुर, सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, सभी जगह के स्काउटर गाइडर रेंजर रोवर्स उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा हम सबको देखने को मिल रहा है और ठंड भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और दार्जिलिंग का जो चाय पूरे विश्व प्रसिद्ध है। पहाड़ों पर दार्जिलिंग की चाय का बागान दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार व्यू यहाँ पर मिरिक का है और हमारे साथ जो फोटोग्राफी कर रहे हैं सचिन भाई, ये बहुत ही सक्रिय हमारे रोवर्स हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा हम सबको देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष विनोद सेवन चंद्राकर जी एवं राज्य सचिव कैलाश सोनी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का नज़ारा देखने को हम सबको मिला। हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं जो महासमुंद के डॉन हैं, कॉलेज के हमारे रोवर लीडर। हम उन्हें सलाम करते हैं कि ऐसे जगह पर आपने हम सभी बच्चों को लाया दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। से आए हैं और ये आप दार्जिलिंग के मेरिक पॉइंट पर हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं दूर के ज़िले से आई हूँ सर, छत्तीसगढ़ स्टेट से, और ये दार्जिलिंग का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाइक में आने के लिए बच्चों को बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर आप 5 दिन बिताए हैं, आपको यहाँ का वातावरण और छत्तीसगढ़ का वातावरण में क्या अंतर महसूस हुआ? छत्तीसगढ़ के वातावरण और दार्जिलिंग के वातावरण में आसमान अंतर है सर। यहाँ मतलब जलवायु और वहाँ के जलवायु में बहुत ही अंतर है। यहाँ ठंडा प्रदेश है और वो गर्म प्रदेश है। चलिए, थैंक यू मैम। मैम आप कहाँ से? नमस्ते सर, मैं बिलासपुर जिला से हूँ। अच्छा, आपको कैसा लगा मैडम दार्जिलिंग? आज शायद मेरे ख्याल से पहली बार आए होंगी, मैं भी पहली बार आया हूँ। नहीं, मैं एक बार और आई थी भूटान यात्रा में, तो दार्जिलिंग का बॉर्डर से हम लोग चले गए थे। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा चाय बगान देख लिए, और अभी इधर फर्स्ट बार आना हुआ। तो आकर के पहली बार मतलब ये चारों तरफ जो आप ये घूम रहे हैं, तो ये पहली बार होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है सर, और बच्चों को पिकनिक में लाने के लिए तो और बहुत अच्छा है। साथ साथ परिवार वालों को लाने के लिए बहुत अच्छा है, ताकि परिवार वाले आनंद उठा सके और इनका फायदा ले सके। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश से स्काउट गाइड रेंजर रोवर स्काउटर और गाइडर ये हाइकिंग में दार्जिलिंग कुर्सियांग में आए हुए हैं, और उस कैंप के दौरान हम यहाँ के जो नेपाल बॉर्डर सीमाना और वहाँ का पशुपतिनाथ है, और आज अभी हम मेरिक में मिले और आपसे जो है हमारा मुलाकात मेरिक के झील के पास हुआ। और आप जो है यहाँ के रहवासी हैं, आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर? जी सर, फर्स्टली नमस्कार और जय हिंद। और स्पेशली आप सभी को स्काउट जितने भी आप टीचर स्टूडेंट सभी को दार्जिलिंग में जो आप लोग आए, हम लोग दार्जिलिंग वासी गोरखा की तरफ से आप सभी को स्वागत करते हैं। विशेष आप लोग अनजाने इस जगह पे। बिल्कुल सर, क्योंकि बोलते हैं कि देयर इज नो ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। मानव से लेकर बढ़कर कुछ धर्म नहीं, कोई जात नहीं है। बिल्कुल। तो सर आप लोग आइए, हम लोग का फ़र्ज़ है। और स्पेशली ये आप लोग करसिंग में रुके हैं, और करसिंग इट्स वेरी एशिया का टॉप मोस्ट स्कूल है वहाँ पे। जी जी। सो छोटे जगह पे टॉप मोस्ट एशिया का टॉप मोस्ट स्कूल वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे रुके, ये बहुत खुशी बात है। और दार्जिलिंग ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, क्योंकि घूम जो है घूम एशिया का टॉप मोस्ट रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड के दूसरे नंबर में आता है। जैसे सिद्रबुंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत पुराने जो सिद्रबुंग पहले इंडिया का सबसे एशिया का सबसे पहले जो दार्जिलिंग जाने से पहले पशुपति
जो आप लोग बोले बॉर्डर नेपाल बॉर्डर, वहाँ जाने से पहले मिरिक जाने से पहले लोग यहाँ पे रुकते हैं। जी जी जी। और आप देखा आज सामने जो व्यू पॉइंट है, आप सुबह उठ के मैंने यहाँ पे सनराइजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम की तरफ। अच्छा। और ये जो जी और ये बहुत अच्छा है। ये जो व्यू पॉइंट है ये बहुत हम लोग जो व्यू पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है। अभी तो थोड़ा इवनिंग और नाइट हो गया है तो आज थोड़ा नहीं दिखाई देगा, दिन में अगर हो तो बहुत सुंदर दिखाई देगा। और स्पेशली ये बहुत अच्छा जगह है। और पहले तो आप लोग अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये खुशी की बात है। और आप लोग अच्छा तो हम लोग भी अच्छे हैं। सर यहाँ पर जो है मैं जितने भी हमारे नेपाली भाई हैं या फिर यहाँ के जितने भी रहवासी हैं बहुत कोऑपरेट करते हैं। और मैं देखा कि यहाँ का ट्रैफिक इतना कंजेस्टेड है, उसके बावजूद भी जो है लोग जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है वाहन चला रहे हैं। और यहाँ के पब्लिक जो कोई सहयोग की हम बात करते हैं तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी सर, विशेष क्योंकि ये कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे जो दार्जिलिंग में ब्रिटिश माने भारत आप जानते हैं कि 200 से ज़्यादा रिवोल्ट यहाँ पे है ना, ब्रिटिश लोग रुके हैं। तो पहली बार रुके तो दार्जिलिंग में रुके हैं। बहुत सारे जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, क्योंकि एक गोरखा का जगह है। आप लोग जानते हैं गोरखा विश्व में प्रसिद्ध है। तो सर ये आर्मी में भी गोरखा बटालियन के नाम सर जी मैक्सिमम यही पे, तो इसीलिए हम लोग भी गोरखे हैं जी। तो इसीलिए सर आप लोग क्योंकि कहीं भी एक हिंदुस्तान होकर एक हिंदुस्तान का फर्ज है, क्योंकि संस्कार कल्चर हिंदुस्तान में यही मिलता है सर। और वैसे तो गूगल यूट्यूब पे नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो ये क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर कोई भी हो, चाहे बिहार के हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश हो या दार्जिलिंग के गोरखा लोग हो, हर लोग को एक दूसरे को इज्जत देना चाहिए। संस्कार है, इस संस्कार को कभी मिटना नहीं चाहिए। यही कल्चर हम लोग का दार्जिलिंग में। बिल्कुल सर, मिरिक में आपके साथ मुश्किल से 2 मिनट आपसे मुलाकात हुआ और फिर जो है इस व्यू पॉइंट पर आप देखे और स्वयं आप रुक करके हमसे मुलाकात किए। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि मतलब 2 मिनट की मुलाकात से एक मतलब मित्रता और व्यवहार बना। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और पूरे यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो गोरखा लोग हैं, नेपाली भाई हैं और जो भी यहाँ पर रहते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका सर परिचय थोड़ा सा बताइए। जी सर, मेरा परिचय है मनिंद्र गोरखा और मैं रहने वाला यही लोकल ऑफ दिस एरिया। सर माई ड्यूटी टू सो माई काइंडनेस टू सपोर्ट यू ऑल। अगर सर अगर कोई भी किसी लोग से अगर आप लोग अनजान में कोई भूल हो या जान अनजान में, तो मैं दार्जिलिंग वासी से हम गोरखों के वासी से हम क्षमा चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है 2 मिनट मिल करके और ये यहाँ तक आप कोऑपरेट किए कि दार्जिलिंग के लोगों से यदि कोई गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मतलब ये यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर के लिए क्लैप करेंगे। मकाई बारी टी स्टेटर हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ये बच्चे